नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड सेकेंड ईयर तथा बीए फर्स्ट ईयर के लिए जलवायु विज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं जलवायु का वर्गीकरण, जिसका ये चौथा भाग है। जलवायु वर्गीकरण में हम कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ रहे थे। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के बारे में हमने देखा। केंडोल के वनस्पति वर्गीकरण पर आधारित जलवायु वर्गीकरण था कोपेन का, जिसमें समय समय पर इनके द्वारा संशोधन है वो किए गए। 1900 में इनके द्वारा जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया। उसके बाद में 1918, 1931, 1936 में इनके द्वारा संशोधन किए गए। 1953 में गीगर पोही के द्वारा भी इनके जलवायु वर्गीकरण में संशोधन किया गया था। तो इस प्रकार से इनका जो वर्गीकरण है वो सबसे प्रचलित वर्गीकरणों में से एक आता है, क्योंकि ये एक प्रकार से क्वांटिटिव मेथड के ऊपर भी आधारित है और साथ में आनुभविक या पर्यवेक्षणों पर आधारित होने के कारण इनका जो वर्गीकरण है वो सर्वाधिक प्रचलित वर्गीकरणों में से एक माना जाता है। मुख्य प्रकार हमने इनके देखे थे जलवायु के। अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स जो होते हैं उनका प्रयोग करते हुए इनके द्वारा 5 प्रकार मुख्यतः जलवायु के बताए गए थे। मुख्य जलवायु प्रकार, मुख्य जलवायु प्रकारों में ए, बी, सी, डी और ई। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, उष्ण मरुस्थलीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, शीतोष्ण जलवायु, शीत जलवायु और अतिशीत या ध्रुवीय जलवायु, ये मुख्य प्रकार थे। इसके अलावा लोअर लेपिटर जो लोअर लेटर होते हैं इंग्लिश के, उनका प्रयोग किया गया इनके द्वारा कुछ एक विशेष चीज़ों को बताने के लिए। जैसे उसमें हमने 2 पढ़े थे, एक तो एफ और दूसरा एम के बारे में हमने पढ़ लिया था। एफ है वो वर्ष भर वर्षा को इंगित करता है, वर्ष भर वर्षा इसमें होती रहती है। एफ जहाँ पर दिया होगा प्रकार, तो एफ है वो वर्ष भर वर्षा को इंगित करता है। न्यूनतम वर्षा है वो 6 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इसके अलावा एम है वो मानसूनी जलवायु को इंगित करता है। एफ वर्ष भर वर्षा यह है मानसूनी जलवायु। मानसूनी जलवायु जो है उसमें विशेषतः वर्षा जो होती है वो 6 सेंटीमीटर से कम होती है, यानी 2.5 इंच से इस प्रकार की जो जलवायु होती है उसमें वर्षा है वो कम होती है। मानसूनी जलवायु लघु मौसम शुष्क होता है इसमें, और शुष्क महीने में भी वर्षा है वो 6 सेंटीमीटर से कम इसमें पाई जाती है। तो ये 2 प्रकार हमने ये 2 लोअर लेटर के बारे में पढ़ लिया था। तीसरा जिसमें एस का प्रयोग किया गया साइज में। इसको अन्य जो अक्षर लिखेंगे उसके साथ में इसको छोटा दिखाना होता है। एस का मतलब, एस से हम ये ले सकते हैं समर, शुष्क ग्रीष्म ऋतु, यानी जहां भी किसी भी सिंबल ए, बी, सी, डी, ई के साथ में एस का प्रयोग, जैसे ए इस तरह से एस का प्रयोग जहां पर दिया हुआ होगा वो किसको इंगित करेगा? शुष्क ग्रीष्म जलवायु को या शुष्क ग्रीष्म ऋतु को प्रदर्शित करेगा। ये हम एस से कह सकते हैं समर ड्राई, यानी शुष्क ग्रीष्म ऋतु। तो एस का प्रयोग जहां भी होगा वो शुष्क ग्रीष्म ऋतु को इंगित करेगा। इसके साथ साथ में इन्होंने स्मॉल एक डब्ल्यू का भी प्रयोग किया है, जो कि शुष्क शीत ऋतु को इंगित करता है। डब्ल्यू यानी हम कह सकते हैं विंटर या शुष्क शीत ऋतु। जहां पर भी ए के साथ में जैसे डब्ल्यू दिया हुआ है तो ये शुष्क शीत ऋतु वाली जलवायु हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमें 4-5 जो कैपिटल लेटर ए, बी, सी, डी, ई को याद रखना है। साथ में एफ वर्ष भर वर्षा के लिए, एम मानसूनी जलवायु के लिए, एस शुष्क ग्रीष्म ऋतु के लिए, डब्ल्यू शुष्क शीत ऋतु के लिए प्रयोग भी इनके द्वारा किए गए हैं। तो इन अक्षरों के आधार पर ये जो 5 जलवायु समूह है कोपेन के द्वारा बांटे गए हैं, जहाँ पर क्या है मुख्य आधार इनका वर्षा का मौसमी वितरण संबंधी दर्शाएं या शीत शुष्कता की प्रकृति है, वाष्पीकरण है आदि का प्रयोग इसमें किया गया है। अब इसके आधार पर यानी ये जो प्रकार 5 बांटे गए हैं, इन समूहों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। 5 मुख्य प्रकारों को
5 मुख्य प्रकारों को ग्यारह उप प्रकारों में विभाजित किया गया है। उप प्रकारों में बांटा गया है। तो इस प्रकार से ये 11 जो उप प्रकार होंगे ये इन्हीं संयुक्त अक्षरों का प्रयोग करते हुए बनेंगे। इनके साथ में कुछ विशेष अक्षर ऐसे होंगे जिनका प्रयोग है वो इनके साथ में से विशेष, जैसे बी के साथ कुछ अक्षरों का प्रयोग करेंगे तो वो बी का जब बी जलवायु हम पढ़ेंगे तो वो संयुक्त अक्षर आपको इसके साथ में बताए जाएंगे। तो इस प्रकार से ये 4 जो लोअर लेटर हैं और 5 जो कैपिटल लेटर हैं इनको हमें सभी प्रकार के जलवायु प्रकारों के लिए ध्यान में रखना होगा। तो सबसे पहला जो प्रकार मुख्य प्रकारों में हम देखें तो ए या उष्ण कटिबंधीय वर्षा जलवायु, ट्रॉपिकल रेनी क्लाइमेट जिसको कहते हैं, ए प्रकार की जलवायु के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, ट्रॉपिकल रेनी क्लाइमेट, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु या उष्ण कटिबंधीय वर्षा जलवायु इसको हम कह सकते हैं, ट्रॉपिकल रेनी क्लाइमेट इसको हम कह सकते हैं। इसे उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु या उष्ण कटिबंधीय वर्षा जलवायु भी कहते हैं। सबसे ठंडे महीने का जो तापमान होता है इस प्रकार की जलवायु में 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक, ये भी हमने पहले पढ़ लिया। सबसे ठंडे महीने का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक, इसका मतलब ये है शीत ऋतु नहीं होती, इसमें शीत ऋतु है वो नहीं पाई जाती। तो इस प्रकार की जलवायु जो होती है उसमें सबसे ठंडे महीने का तापमान भी 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहेगा। इस प्रकार की जलवायु जो है उसमें सभी जगहों पर समरूपता नहीं देखने को मिलती। वर्षा की अवधि जो है उसके आधार पर भी हम इसका अलग अलग निर्धारण करते हैं। प्रत्येक स्थान पर या अलग अलग स्थानों पर जो ए प्रकार की जलवायु है उसमें भिन्नता हमें देखने को मिल जाती है। तो पहले प्रकार की जो जलवायु है उसको भी अलग अलग उप प्रकारों में बांटा गया है, क्योंकि इसमें वर्षा संबंधी, ताप संबंधी जो विशेषताएं हैं वो थोड़ी सी भिन्न होती हैं। अब तापमान की विशेषता भी हम देखें तो 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान पाया जाता है, लेकिन सभी स्थानों पर वर्षा का जो प्रारूप है वो एक जैसा नहीं हो सकता। इसलिए हम क्या करेंगे, इसके अलग अलग जो भाग बंटते हैं वर्षा के आधार पर उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे ए प्रकार की जो जलवायु है उसमें सबसे पहला जो भाग बनेगा ए प्रकार की जलवायु का सबसे पहला पार्ट वह है ए एफ जलवायु। ए एफ जलवायु, ये ए प्रकार की जो जलवायु है उसका पहला पार्ट हम कह सकते हैं। ए का मतलब, अब जैसे ए का हमें पता ही है, एफ उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु ए है। एफ का मतलब वर्ष भर, तो इसको हम कह सकते हैं वर्ष भर वर्षा वाली उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। हम एफ का अर्थ क्या था, वर्ष भर वर्षा। एम मानसूनी, डब्ल्यू शुष्क शीत, एस शुष्क ग्रीष्म, इनको साथ रखें। ए प्रकार का हमें पता ही उष्ण कटिबंधीय। अब उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु है जिसमें एफ का मतलब वर्ष भर वर्षा, तो हम किसको, इसका नाम क्या हो जाएगा, एफ जलवायु क्या हो जाएगी, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु या उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, वर्ष भर वर्षा वाली आर्द्र जलवायु हम इसमें कह सकते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय वर्ष भर वर्षा वाली आर्द्र जलवायु, ये इसका नाम हम कर सकते हैं। या इसको हम ये भी कह सकते हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, या इसके साथ में पहले ये लगा दें वर्ष भर वर्षा वाली उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु।
इसमें शुष्कतम महीने में वर्षा 6 सेंटीमीटर से अधिक, यानी शुष्कतम महीना जो वर्ष का होगा, इसमें वर्ष का शुष्कतम जो महीना होगा उसमें जो वर्षा होगी वो भी 6 सेंटीमीटर से अधिक ही होगी, यानी वर्ष भर वर्षा होती रहेगी। अगर कम से कम वर्षा किसी महीने में होती है तो वो भी क्या होती है, 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। अब वर्षा का जो मौसमी वितरण समान होता है और वार्षिक एवं दैनिक जो तापांतर जो होते हैं इस जलवायु में वो क्या होते हैं, कम होते हैं। वर्षा का वार्षिक वितरण समान होता है। तो वर्ष भर वर्षा है वो समान रूप से होती ही इसमें रहेगी, इसलिए F आया हुआ है तो समान ही होगा वितरण। तथा वार्षिक और जो दैनिक तापांतर होंगे वो किस प्रकार के होंगे, न्यून होंगे। वार्षिक एवं दैनिक तापांतर न्यून होंगे। तो ये पहला प्रकार बन के आता है। इसको हम क्या कह सकते हैं, जैसे इसका नाम ये भी कर सकते हैं उष्णकटिबंधीय जलवायु जो है, ये कह सकते हैं हम वर्ष भर वर्षा वाली उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। तो ये पहला प्रकार बन जाता है, वर्ष भर वर्षा वाली, F आ गया। एक का मतलब उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। शुष्कतम महीने में वर्षा है वो 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी। वार्षिक वितरण है वो समान रहेगा वर्षा का, और वर्षा का वितरण समान रहने के साथ साथ वार्षिक एवं दैनिक दोनों प्रकार के जो तापांतर होते हैं वो क्या होते हैं, न्यून होते हैं। यानी दिन एवं रात के तापमान में और पूरे वर्ष के जो तापांतर है, ग्रीष्म ऋतु शीत ऋतु है, उस प्रकार के जो तापांतर है वो न्यून होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं इस प्रकार की जो जलवायु होती है उसमें शीत ऋतु अनुपस्थित होती है, शीत ऋतु नहीं होती, जिसके कारण यहाँ पर तापमान में अंतर है वो देखने को नहीं मिलता। वर्ष भर तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ही ऊपर रहेगा। किसी जलवायु है, उष्णकटिबंधीय। इस प्रकार की जो जलवायु है वो विशेषतः कहाँ मिलती है, विषुवतरेखीय प्रदेश में इस प्रकार की जलवायु है वो देखने को मिलती है। तो पहला प्रकार हमने पढ़ा AF जलवायु। ए के साथ में ज़्यादा वर्षा वाली जो जलवायु होगी उष्णकटिबंधीय आर्द्र, उसको क्या कहेंगे हम, AF, यानी वर्ष भर वर्षा वाली उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। अब दूसरा प्रकार जो बनता है वह है AM जलवायु। देखिए क्या नाम बनता है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र। तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र के साथ हम सीधा लगा सकते हैं उष्णकटिबंधीय M मानसूनी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी जलवायु हम इसको कह सकते हैं। इसे मानसूनी जलवायु भी कहते हैं। इसमें एक लघु शुष्क मौसम भी होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो ये एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। इसमें एक लघु शुष्क मौसम होता है। तो इस प्रकार की जो जलवायु होती है उसमें एक लघु शुष्क मौसम भी देखने को मिलता है। थोड़ी इसमें शुष्क ऋतु भी होती है, परंतु वर्षा इतनी अधिक होती है कि वर्ष भर क्या है, धरातलीय जो भाग हैं वो तर रहते हैं और सघन वन इसमें होते हैं। यानी वर्षा पर्याप्त होती है, वर्षा इतनी अधिक हो जाती है कि वर्ष भर जो भूतल है वो तर रहे और वनस्पति है वो कैसी पाई जाती है,
सघन वनस्पति, और ये कह सकते हैं पर्याप्त वर्षा इस क्षेत्र में हो जाती है। तो दूसरे प्रकार की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, या हम इसको सीधा मानसूनी जलवायु भी कह सकते हैं। वास्तव में ये जो जलवायु है, ये दो प्रकार की, जो इसके बाद का जो एक AF जो जलवायु हमने पढ़ी, यानी AF जलवायु जो होती है उसके जस्ट नीचे, और एक इससे बाद में हम जो पढ़ेंगे AW, वो दोनों के बीच का ये पार्ट होता है। वर्षा हालांकि इसमें न्यूनतम वर्षा 6 सेंटीमीटर से कम होती है, यानी जिस माह में शुष्क माह में न्यूनतम वर्षा 6 सेंटीमीटर से कम देखने को मिलती है। यानी इसमें एक महीने में जो वर्षा है वो 6 सेंटीमीटर से कम होती है, कम से कम जो होती है। इस प्रकार की जो जलवायु का निर्धारण है उसमें हम इसके बाद का जो पार्ट है AF और AW के बीच में AM जलवायु जो है उसका निर्धारण है वो वर्षा की मात्रा के आधार पर क्या है उसको किया जाता है। यानी शुष्कतम महीने की वर्षा के आधार पर हम इसका निर्धारण कर लेते हैं कि ये AF प्रकार की जलवायु है या AW। अगर AF और AW के दोनों के बीच का अगर निकल के आता है तो वो कौन सी जलवायु कहलाती है? AM जलवायु उसको कहते हैं। तो इस प्रकार दूसरा जो जलवायु प्रकार इसमें बना उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। इसमें एक लघु शुष्क मौसम होता है, यानी वर्ष भर पूर्णतः वर्षा यहाँ पर नहीं होती, लेकिन वर्षा इतनी पर्याप्त होती है कि सघन वनस्पति पाई जाती है। धरातल है वो वर्ष भर क्या रहता है? तर रहता है। शुष्कतम महीने का न्यूनतम जो वर्षा होती है वो 6 सेंटीमीटर से कम होती है, जो कि AF जलवायु में क्या थी? शुष्कतम महीने की जो न्यूनतम वर्षा थी वो शुष्कतम महीने की जो न्यूनतम वर्षा थी वो 6 सेंटीमीटर से अधिक इसमें हो रही थी। तो ये दूसरा प्रकार हो गया। अब देखते हैं तीसरा प्रकार। नंबर 3 इसमें है AW, उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय A का मतलब उष्ण कटिबंधीय हो गया, W शुष्क शीत ऋतु वाली जलवायु, ये इसका नाम हम कह सकते हैं। उष्ण कटिबंधीय शुष्क शीत ऋतु वाली जलवायु इसको हम कह सकते हैं। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु है ये वैसे तो, लेकिन शुष्क जलवायु इसमें किस प्रकार से आ गया कि शीतकाल इसमें क्या होता है? शुष्क होता है। लेकिन शीतकाल कैसा होता है? लघु भी इसमें होता है। शुष्क शीतकाल होगा W विंटर, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखा रखा है शुष्क शीत। तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु है ये, लेकिन शुष्क शीतकाल इसमें होता है। यानी शीत ऋतु इसमें कैसी होती है? शुष्कता वाली शीत ऋतु होती है। यानी सर्दी में इस प्रकार की जलवायु जहाँ पाई जाती है वहाँ पर वर्षा नहीं होती है, लेकिन वर्ष भर यहाँ पर तापमान लगभग क्या रहते हैं? उच्च। और जो न्यूनतम वर्षा होती है शुष्क माह की न्यूनतम वर्षा 6 सेंटीमीटर से कम होती है। शुष्क माह जो होता है उसकी न्यूनतम वर्षा है वो 6 सेंटीमीटर से कम रहेगी। वर्ष भर लगभग क्या रहते हैं? उच्च तापमान है वो वर्ष भर लगभग क्या रहता है? उच्च बना रहता है। शीत ऋतु ना के समान ही होती है लगभग, और उसमें वर्षा इसमें नहीं होती है। वो कैसी रहेगी? शुष्क रहती है शीत ऋतु जो है वो। लेकिन वह क्षेत्रीय विभिन्नता के आधार पर निर्भर करता है। विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा का प्रतिरूप और तापमान का प्रतिरूप है वो इस प्रकार के जलवायु प्रदेश में वो ज़्यादा अंतर देखने को मिल जाता है। अब यानी शुष्क शीत ऋतु वाली ये जलवायु है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र तथा शुष्क जलवायु है ये, जिसमें शीत ऋतु या शीतकाल जो होता है वो जैसा भी है वो शुष्क रहेगा। कम से कम एक महीने में जो वर्षा होती है वो 6 सेंटीमीटर से कम ही रहेगी, और वर्ष भर लगभग इसमें क्या है? थोड़े से तापमान है वो उच्च बने रहेंगे। ग्रीष्म ऋतु लंबी होगी और शीत ऋतु कैसी होगी? छोटी होगी। ये AW प्रकार की जलवायु हो गई। अब इसमें चौथा एवं अंतिम प्रकार जो बनता है
वह है AS जलवायु। शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली जलवायु। नाम कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली जलवायु। बहुत कम इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, बहुत कम पाई जाती है। जैसे भारत में कोरोमंडल तट वाले क्षेत्र में इस प्रकार की जलवायु है वो पाई जाती है। तो AS प्रकार की जलवायु क्या है? उष्णकटिबंधीय शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली जलवायु है। इस प्रकार की जो जलवायु है वह विशेषतः जो कोरोमंडल तट वाला क्षेत्र है भारत का, उस प्रकार की जो क्षेत्र है उसमें पाई जाती है। यानी विशेषतः ये जलवायु बहुत ही कम पाई जाती है। अन्य जलवायु प्रदेशों की तुलना में इसका वितरण बहुत ही कम पाया जाता है। इसमें जो शीत ऋतु है वो ग्रीष्म ऋतु है वो शुष्क रहती है, लेकिन शीत ऋतु में इस प्रकार की जलवायु में वर्षा होती है। तो ये हम कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली जलवायु है। AW है वो उष्णकटिबंधीय शुष्क शीत ऋतु वाली जलवायु है। AM है वो उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी जलवायु है। इसके बाद में AF है वो वर्षा वाली उष्णकटिबंधीय जलवायु है, या उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये पहला जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु है उसमें 4 प्रकार होते हैं, AF, AM, AW और AS। ये अक्सर और ये इसको साथ में मिलाने पर इनका नामकरण आसानी से किया जा सकता है और उनकी विशेषताओं को भी आसानी से हम समझ सकते हैं। तो इससे हम ये इसको आसानी से इनका नामकरण है वो हम कर सकते हैं और इनकी विशेषताओं को भी समझ सकते हैं। तो ये था A प्रकार की जलवायु। अगले अध्याय में B प्रकार की जलवायु उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।